बिहार से बड़ी खबर आ रही है। शाम 6:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी ने अपने मंत्रियों की लिस्ट सौंपी है। जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं और पिछली सरकार के 8 मंत्रियों को फिर मौका मिल सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पंकज आकर रुक कर लेते हैं। पंकज, सीधे रुक कर लेते हैं। इन डिटेल्स का जो आ रही है वो है जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी एक अपडेशन है कि पिछली सरकार के जो 8 मंत्री हैं उन्हें फिर से मौका मिलेगा। नामों का खुलासा हो रहा है क्या? तो सभी नामों का खुलासा हो गया है और जेडीयू कोटे से अगर हम देखें तो सिर्फ संजय झा जो पहले जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे वो जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, तो उनकी जगह जो बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष थे महेश्वर हजारी, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही। तो जेडीयू कोटे से जो 9 मंत्री हैं उनमें से सिर्फ एक बदलाव किया गया है। हाँ, बीजेपी ने कई नए चेहरे दिए हैं। 12 मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं जैसे मंगल पांडे हो गए और नितिन नवीन हो गए, और कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। और सबसे खास बात ये अगर देखिए बीजेपी की लिस्ट में तो 12 में से 5 एमएलसी हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं, और बाकी विधायक हैं। अगर आप जेडीयू की तरफ से देखें तो 4 यानी 9 में से 4 जो हैं एससी समुदाय के यानी दलित समाज के हैं। तो जेडीयू अपने तरीके से सामाजिक समीकरण के हिसाब से उसने मंत्रियों के चेहरे दिए हैं और बीजेपी ने अपने हिसाब से। और 6 सीटें अभी भी खाली रखी गई हैं क्योंकि बिहार मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 6 वैकेंट सीटें रखी गई हैं आगे के लिए, और ये सभी 6 के 6 जो है बीजेपी कोटे के हैं। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। सब तो बिहार में बीजेपी कोटे से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। मंगल पांडे, नीरज, बबलू, नीतीश मिश्रा ले सकते हैं शपथ। 6 सवर्ण विधायकों को मिल सकता है मौका। 3 दलित अति पिछड़ा विधायक ले सकते हैं शपथ। 3 कुशवाहा वैश्य विधायक बन सकते हैं मंत्री। और देखिए बिहार में जेडीयू कोटे से जो मंत्री हैं उनकी बात करें तो महेश्वर हजारी विधायक कल्याणपुर, वो जेडीयू के कोटे से हैं। अशोक चौधरी, देखिए अभी ये जानकारी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए पारस पासवान का साफ कहना है कि न्याय होना चाहिए, हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी और एलजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ उसको लेकर नाराजगी जरूर है। पशुपति पारस के बयानों में अभी एनडीए के साथ बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो गठबंधन हुआ है उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो सम्मान नहीं मिला तो फैसला लेने के लिए हम आजाद हैं, पारस का कहना है। न्याय होना चाहिए, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि हाजीपुर से चिराग पासवान के गुट को टिकट देने का फैसला लिया गया है। विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। 3 सांसद हैं अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। सुमंत, पशुपति पारस क्या अब रास्ते अलग करने के संकेत दे रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो सीटों को लेकर समझौता हुआ है वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि हाजीपुर से चिराग पासवान के ही गुट के लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए रवि, अलग होने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए में सीट बंटवारे की खबर आई और जिस तरीके से कल चिराग पासवान ने कहा कि जो समझौता हो गया है बीजेपी से, उसके बाद कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने अब गेंद बीजेपी के कोर्ट में डाल दी है और साफ तौर से कहा है कि आधिकारिक सूची का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही है उस खबरों से साफ है कि कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उससे वो नाराज है। 2-3 बातें उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी। देखिए सबसे बड़ा पेच हाजीपुर सीट को लेकर था
जहां से अभी पशुपति पारस सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब लेकिन ये ऐलान कर दिए हैं कि अगर आधिकारिक सूची में नाम नहीं आता है तब भी मैं हाजीपुर से और जो बाकी 2 और सांसद हैं, नवादा से चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस पासवान, तो कहे कि हमारे तीनों सांसद चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर भी बढ़ा दिया और बॉल जो है वो बीजेपी के कोर्ट में डाल दिया। और तीसरी बात जो उन्होंने एक अहम कही रवि, वो ये दलित की पार्टी है और जिस तरह से चीजें हो रही है वो न्याय नहीं हो रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या जो आधिकारिक सूची आती है उसमें क्या इनको तरजीह दी जाती है या नहीं। इन्होंने ये साफ कर दिया कि जैसे ही आधिकारिक सूची जारी होगी उसके बाद अगर तरजीह नहीं मिलती है तो हम अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। एक और अहम बात रवि, उन्होंने फिलहाल किसी भी और दल यानी आरजेडी जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किसी और दल के साथ जाने का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी की फाइनल लिस्ट आने का इंतजार पशुपति पारस जरूर करेंगे।